जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 6 फरवरी 2025 और आज के समाचार पत्रों में क्या है खास, देखते हैं आज। तो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्य में 26,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव और 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उद्यमियों ने निवेश को दिखाई दिलचस्पी। क्या है खबर? तो अभी जो है बुधवार को कोलकाता में आरंभ हुए 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेशकों ने राज्य में उद्योग जो है स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे उद्यमियों और निवेशकों से राज्य में कितना 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिला है और इससे जो है 15,000 से ज़्यादा रोजगार सृजित होगा। तो और साथ ही सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा है हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री के समक्ष निवेशकों ने जो अपनी परेशानी रखी है जमीन अधिग्रहण से के अलावा अन्य चीज़ों पर, तो उन सभी परेशानियों को दूर करने की बात कही है सीएम हेमंत सोरेन ने। इसी के साथ ही इन उद्यमियों में बहुत सारे निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसमें से एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड, इसी के साथ बहु अन्य जो है कंपनियां का प्रस्ताव जो है जो कि झारखंड में निवेश करेगी। साथ ही झारखंड का देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल है, ये कहना है हेमंत सोरेन का। इस समिट की अध्यक्षता जो है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही समारोह में उपस्थित कल्पना सोरेन भी उपस्थित थीं, जिन्होंने कहा कि झारखंड के पास देश का लगभग 40% खनिज संसाधन है और कई खनिज एवं उद्योग के लिए तो जरूरी कच्चे माल का झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ट्रक के चपेट में आने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 विद्यार्थियों की गई जान। खबर आ रही है रांची के मांडर क्षेत्र से, जहां पर रांची डाल्टनगंज मार्ग NH-75 पर मुरगू नदी पर बन रहे पुल के निकट डायवर्सन में बुधवार को ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUG के एक छात्र और छात्रा की मौत हो गई। मृतकों में देवदास मंडल 26 वर्ष पश्चिम बंगाल के सुंदरवन व ऐश्वर्या बसक 23 वर्ष हावड़ा निवासी हैं। तो ये हैं देवदास मंडल और ऐश्वर्या बसक। दोनों ने पहन रखे थे हेलमेट और साथ ही 2024 में लिया था नामांकन। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने का सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रमुख दल इसके पक्षधर हैं। सहमति बनी तो हो सकता है विचार। भाजपा को उम्मीद है हो सकता है निर्णय, क्योंकि सभी दल जो है इस विषय पर सहमत हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल भी समर्थन में जुटी हुई है। इसी के अलावा जो है झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक उनका कहना है कि पूर्व में भी जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो झामुमो ने इसे दलीय आधार पर कराने की वकालत की थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बाबूलाल मरांडी बोले डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अवैध। अभी हाल में झारखंड का प्रदेश के लिए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, वो हैं अनुराग गुप्ता। उनकी नियुक्ति को अवैध बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी। कहा कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई है उसमें संविधान की बात नहीं मानी है। इसी के अलावा अगली खबर में है देश के 12 प्रांतों में राज्य सरकार ही चुन रही है डीजीपी, कहना है झामुमो का। झामुमो के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि देश के 12 प्रांतों में राज्य सरकार ही चुन रही है डीजीपी और ये जिसमें भाजपा शासित यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा समेत बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल आदि शामिल हैं।
पहले सरकार 3 नामों का पैनल केंद्र को भेजती थी, उसी के आधार पर चयन होता था। अब वह प्रथा समाप्त कर दी गई है। एक नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहे हैं। इसी के साथ सुप्रियो भट्टाचार्य ने विपक्ष पर हमला बोला है कि एक नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहे हैं, यह कोर्ट की अवमानना है। इसी के अलावा अगली खबर की ओर चलते हैं तो फंड देने के मामले में सच्चाई, राज्यों के प्रचार से अलग अलग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। तो साक्षात्कार में निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही। निर्मला सीतारमण बोली कि वित्तीय स्थिति के अनुसार ही करने चाहिए रेवड़ियों बांटने के वादे, और जीएसटी कलेक्शन का भी 72% जाता है राज्यों के हिस्से में। विपक्षी राज्यों की ओर से अक्सर केंद्र सरकार पर फंड देने में सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए मांग की जाती है कि उन पर केंद्रीय योजनाओं का बोझ न डाला जाए, इसके बजाय अतिरिक्त फंड दे दिया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के इस रुख में हतप्रभ हैं और दैनिक जागरण को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। इस बढ़ोतरी के साथ आयोग ने यह भी कहा था कि केंद्र चाहे तो राज्यों में केंद्रीय खर्च पर चलने वाली योजना को वह बंद कर सकती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये कहना है निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अमेरिका से भेजे गए 104 भारतीय अवैध प्रवासन का दोषी मानते हुए विशेष सैन्य विमान से जबरिया भेजे गए हैं। ठीक है, सैन्य विमान में हथकड़ियाँ लगाकर बैठाए गए थे यात्री, और लौटने वाले लोगों में 19 महिलाएं हैं और 12 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन ने दस्तावेजों की जांच की और एक भी यात्री के संबंध में संदिग्ध बात सामने नहीं आई। और इन राज्यों के लोग हैं, गुजरात से 33 हैं, हरियाणा का 33, पंजाब का 30, महाराष्ट्र से 3 और उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अभी हाल में जो है दिल्ली में, यानी कल दिल्ली में मतदान हुए थे, विधानसभा मतदान के लिए चुनाव हुए थे। तो एग्जिट पोल की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एग्जिट पोल में दिल्ली में भाजपा की सरकार बताया है। जैसे कि बहुत सारे एग्जिट पोल हैं जिसमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लगभग सभी ने जो है भाजपा सरकार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की जो है बनने के लिए अंदेशा लगाया है। तो 12 में से 8 एजेंसियों ने भाजपा को दिया पूर्ण बहुमत। आपके लिए झटका है, और कई एजेंसियों ने कांग्रेस का खाता खोला। इस बार भी 0 से 3 तक सीटें मिलने का अनुमान बताया है। अगली खबर की इसी में एक और खबर है कि जो हमारा जैक अध्यक्ष है उसका भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, और इस कारण बढ़ सकती है परीक्षा की तिथि। झारखंड जैक यानी झारखंड अधिविद्य परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होना है, जो कि बुधवार को होना था, जो कि बुधवार को भी नहीं हो पाई है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो निजी स्कूल प्रबंधन बिना अनुमोदन 10% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहना है पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा। पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं, उस पर जो है बैठक करके यह निर्णय लिया गया है। और इसमें बात सामने आई है कि नियमानुसार निजी स्कूल 10% तक शुल्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्या पाया जा रहा है कि कई स्कूल जो है फीस की राशि 10 से 20% तक बढ़ाई गई है। साथ ही बढ़ रही मनमानी कमीशन का खेल किताबों तक जारी है। इसी के अलावा अभिभावकों के शोषण के विरोध में इन मांगों पर कराया गया ध्यान आकृष्ट। उन्होंने कहा कि सभी निजी स्कूलों में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को तुरंत लागू कराया जाना चाहिए। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी का पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए, जिसके तहत स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस का बैलेंस शीट जारी किया गया
प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा हर वर्ष सरकार को उपलब्ध कराए, ऐसा कहना है पेरेंट्स एसोसिएशन का। इसी के अलावा कोई भी विद्यालय शिक्षण शुल्क के कारण बच्चों को क्लास से वंचित न करे और अपने ही विद्यालय के छात्रों को अगले कक्षा में अथवा किसी कक्षा में री एडमिशन, डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल फीस लेना बंद करने का भी निर्देश दिया है पेरेंट्स एसोसिएशन ने। अगली जो है खबर आ रही है कि मेरिट लिस्ट की सूचना देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं। ये बड़ी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो जेएसएससी के अभ्यर्थी रहे हैं या जेपीएससी के अभ्यर्थी रहे हैं, उन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो खबर है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में बुधवार को कहा कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी नहीं होने को लेकर जो दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें कहा कि मेरिट लिस्ट की सूचना देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसी के साथ हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जो प्रार्थी हैं उनसे जवाब मांगा है। इसी के अलावा मेरिट लिस्ट की सूचना नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के मामले पर ये सुनवाई चल रही थी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो खूंटी सिमडेगा मार्ग पर बाइक की सीधी टक्कर हुई जिसमें से 2 की मौत हो गई। आनन फानन में लोगों ने पहुंचाया अस्पताल जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खबर आ रही है तोरपा थाना क्षेत्र के खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ के डोड़मा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और मृतकों में तपकरा थाना क्षेत्र के बास्की गाँव का 36 वर्षीय प्रवीण तोपनो मुरहू और बिचना छोटा पांडो निवासी 33 वर्षीय वीरेंद्र पूर्ति शामिल हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो एनएचएम के एचआर कंसल्टेंट के खिलाफ दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री अभी हैं इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम झारखंड के एचआर कंसल्टेंट अवनी प्रसाद को पद से हटाते हुए उनके कार्यकाल की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा उनके खिलाफ बहुत सारे शिकायत मिलने के बाद किया गया। अगली खबर है 1.5 किलोमीटर तक गिट्टी पर दौड़ती रही ट्रेन, सांसत में रही जान। खबर है रांची सासाराम इंटरसिटी बेपटरी होने से बची, धूल भरे कोच और पहियों से चिंगारी निकलती देख अटकी लोगों की सांस। तो खबर है बुधवार रांची से, जहां बुधवार को रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। रांची से पिस्का स्टेशन के बीच करीब 1.5 किलोमीटर तक बेतरतीब तरीके से पटरी पर गिट्टी के पड़े होने से यह वाकया हुआ और शाम करीब 5:30 बजे तक ट्रेन एमिटी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही थी और पहिए के संपर्क में आकर गिट्टी छिटकने लगे। इससे कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो ट्रेन का संतुलन बिगड़ने ही वाला है और वह कभी भी बेपटरी हो जाएगी। इसी के दौरान जहां एक और कोच धूल से भर गई, वहीं घर्षण के कारण पहियों से चिंगारी निकलने लगे। इसी पूरी अवधि में ट्रेन में सफ़र कर रहे 1200 यात्रियों की जान सांसत में पड़ी थी। लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऐसा ही चलता रहा। अगली खबर की ओर चलते हैं तो झारखंड में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका नहीं होने का विरोध किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री के सम्मेलन में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य की भूमिका की मांग की गई। खबर है और अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के सुदीप कुमार सोनू। झारखंड सहित 6 राज्यों ने यूजीसी जो रेगुलेशन के ड्राफ्ट है उसके विरुद्ध पारित किया प्रस्ताव। और बेंगलुरु में उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, जहाँ कहाँ चल रहा था, बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में झारखंड से सुदीप कुमार सोनू ने किया हस्ताक्षर। कहा कि जो झारखंड सहित 6 राज्यों ने जो यूजीसी द्वारा प्रस्तावित उस रेगुलेशन के ड्राफ्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका खत्म कर दी गई है। इसके विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया गया, कहाँ पर, बेंगलुरु में, जहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा था। और अभी जो है उच्च शिक्षा मंत्री झारखंड के हैं सुदीप कुमार सोनू। अगली खबर की ओर चलते हैं। मामूली विवाद में दिया धक्का, चबूतरे पर गिरने से गई जान। खबर है अनगढ़ा से, जहाँ पर मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट में अनगढ़ा थाना क्षेत्र के बरवा दाग मुर्गीडीह निवासी कृष्णा मुंडा जो कि 50 वर्ष की मौत हो गई। घटना जो है मंगलवार की रात 9 बजे की है। इसके अलावा पत्नी के विवाद के बाद कुएं में कूदा पति और हुई मौत। खबर आ रही है और मांझी से, जहां पर पुलिस ने मनातू स्थित कुएं में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो हथियारों की गिरफ्तारी की मांग पर उबला
नगरी 6 घंटे तक जाम रहा। रांची गुमला मार्ग और चाचा भतीजे की हत्या से आक्रोशित थे ग्रामीण। अभी जो है मंगलवार को नगरी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में जो शाम में दोहरा हत्याकांड हुआ था, उससे आक्रोशित स्वजनों ने सैकड़ों ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर रांची गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और 6 घंटे तक जाम रहा। और रांची गुमला मार्ग जहां पर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। अगली जो है खबर की ओर चलते हैं तो राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली। खाका तैयार हो गया है कहना है स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का। 10,000 क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति में पूर्व में कई तरह की बाधा थी, लेकिन उन्हें दूर कर रास्ता निकाला गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो कर दी गैर मजरूआ भूमि की रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की तलवार। खबर आ रही है चतरा से, जहां पर गैर मजरूआ और विवादित भूमि का मामला सब रजिस्ट्रार फंस गए हैं। उपायुक्त ने लिया संज्ञान और आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर ली गई है। इसी के अलावा शून्य से आधा दर्जन तक बढ़ी पीटीआर में बाघों की आवाजाही। खबर आ रही है राज्य में बाघ लौट आए हैं देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, जहां पर राज्य के जो 50 साल पुराने पलामू टाइगर रिजर्व है, साल भर में 6 बाघों की आवाजाही की पुष्टि हुई है। वहीं 2018 के जनगणना में पलामू टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ नहीं दिखा था, जबकि 2022 में एक बाघ मिला था। अगली खबर की ओर चलते हैं तो रतन टाटा के जो मित्र हैं शांतनु नायडू ने संभाला टाटा मोटर्स में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ये हैं रतन टाटा के साथ शांतनु नायडू की फाइल फोटो। अगली खबर की ओर चलते हैं तो प्रतिमा विसर्जन के दौरान सड़क पर मिला प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा, हुआ हंगामा। खबर है पाकुड़ हिरनपुर से। अगली खबर में हजारीबाग में खेत में बछड़े का कटा सिर देख ग्रामीणों ने किया हंगामा। हजारीबाग से खबर आ रही है। इसी के अलावा प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। इसी के अलावा अगली खबर है मैया सम्मान का लाभ लेने वाले युवक से वसूली गई राशि। खबर है गोड्डा बुआरी जोर से। अगली खबर में आ रही है कि रेपो रेट में 0.25% कटौती की उम्मीद की गई है। आरबीआई के जो नवनियुक्त गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति की समिति की बैठक शुरू हुई है, जहां पर रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी जो रेपो रेट है वो है 6.5% है। अगली खबर की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा आज का कंप्लीट जो है प्रमुख खबर था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। इसी तरह हम लोग हर रोज़ जो है दैनिक समाचार पत्रों से प्रमुख खबर लेकर आते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।